प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं आपके अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। अभी रिवीजन कर लेते हैं पुराने पुराने चैप्टर्स का, ताकि तुम्हारे दिमाग में रिएक्शंस धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस वो चीज़ें फिट हो। अदरवाइज क्या होता जाएगा, आगे आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। ऑर्गेनिक को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़रूरी होता है थ्योरी के साथ साथ। तो अभी जैसे यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मान लेते हैं तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन अब तुम भूल चुके हो जीओसी में, तो जाओ पहले पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन रिवाइज करो और उसके बाद ही वापस आना, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन एलिमिनेशन रिएक्शंस पे ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल गिव ओनली वन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, जैसे आप लोगों का बनता है ना, अगर कोई कायरल सेंटर हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो। वैसे स्टीरियो आइसोमर्स को मत काउंट करो कि अच्छा इसमें एक कायरल सेंटर है तो इसका एक ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन का इसका ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। अब एज वी नो कि हम लोग अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन में अल्कीन बनेगा। तो अल्कीन में आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, सिस और ट्रांस। तो उस रिस्पेक्ट में मत देखो कि ये सिस है कि ट्रांस है, दो डिफरेंट टाइप जो कंप्लीटली एक दूसरे से देखने में अलग दिखते हो, ठीक है? अच्छा, अभी सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है E2 रिएक्शन, ठीक है? E2 रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग है, E1 रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग है। E1 में कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, और E2 में आप लोगों का कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, पूरी कंसर्टेड स्टेप होती है, फटाफट 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 रिएक्शन एक बार में ही खत्म, ठीक है? और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं E1 और E2 के, उसके हम लोग डिटेल में नहीं घुसेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, राइट? हम लोग डायरेक्ट अपने सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, तो कार्बोकैटायन में जनरेट कर रही हूँ और फिर तुम्हें प्रोडक्ट लिख के दे रही हूँ ना, ये सब नहीं। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। इमेजिन ये क्लोरीन अगर जाएगा तो इस क्लोरीन को जाने के बाद इसको हाइड्रोजन भी तो चाहिए होगा एलिमिनेशन में, तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट करेगा? अगर मैं क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन को अगर मैं अल्फा पोजीशन कहूँ, तो हाइड्रोजन वो किस किस बीटा से निकाल सकता है? एक इस बीटा से निकाल सकता है बीटा 1, एक इस बीटा से निकाल सकता है बीटा 2। बीटा 1 एंड बीटा 2 आर सेम, तो कहीं से भी निकालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप बीटा 3 से भी रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे में अगर उसने बीटा 1 से रिमूव किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो कैसा रहा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर मान लेते हैं उसने बीटा 3 से एलिमिनेट किया होता तो प्रोडक्ट क्या बन गया होता? वहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया होता। तो इसका मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलना है पॉसिबल है? नहीं, यहाँ तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना? क्योंकि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें आपका मेजर माइनर दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, दोनों टाइप के। हाँ, वो डिपेंड करता है कि मेजर कौन होगा माइनर क्या होगा कंडीशंस पे, बट मिलते दोनों टाइप के। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप लोगों को सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से तुम समझ गए हो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें प्रोडक्ट बना बना के देखने हैं कि किस कंडीशन में आपको मात्र एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो पहला वाला तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इस Cl के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो Cl इस पर्टिकुलर पोजीशन से भी निकाल सकता है हाइड्रोजन और इस पर्टिकुलर पोजीशन से भी। अब कई लोगों को लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 की ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इस पोजीशन के बाद में जो कार्बन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप लटक रहा है और इस पोजीशन के बाजू में जो कार्बन है उस पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो बीटा तक तो आपको सब कुछ सेम दिखता है, बट बीटा के बाजू की जो दुनिया है वो तो सेम नहीं है ना। तो ये पोजीशंस भी सेम नहीं हुई। पोजीशन सेम होने का मतलब होता है उनके आजू बाजू का पूरा एटमॉस्फेयर सेम होना। नहीं यार, तो यहाँ तो नहीं है। तो इसका मतलब एक बार हो सकता है एलिमिनेशन अगर राइट साइड से हो, अगर आप लोगों का एलिमिनेशन राइट साइड से हो तो राइट साइड वाले एलिमिनेशन में आप लोगों का प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं एलिमिनेशन तुम लोगों के लेफ्ट साइड से हुआ तो प्रोडक्ट आप लोगों का यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसा। सो यहाँ पे भी दो टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, छोड़ दो इसको भी। अच्छा, बी ऑप्शन में आओ तो जैसे कि ये Cl है, ठीक है? ये जैसे कि आप लोगों की Cl है, ठीक है? एक मिनट, जैसे ये आपका Cl है।
अभी Cl के बाजू में एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, ये रहा β2 और लेट से ये रहा β1। क्या ये β1 और β2 तुम्हें सेम दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। तो तीनों लगातार जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस कैसे हैं कि तीनों में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं चौथे ऑप्शन में। तो ये आपका Cl है, ये इसके बाजू की पोजीशन, ये इसके बाजू की पोजीशन। अब उसके बाजू की पोजीशन और उसके बाजू की पोजीशन दोनों सेम है और ये पोजीशन तो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब आप लेफ्ट से एलिमिनेशन करो या राइट से एलिमिनेशन करो, प्रोडक्ट सेम मिलेगा। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन E2 एलिमिनेशन के लिए बोल रहा है। E2 एलिमिनेशन में कह रहा है कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे होंगे, मेरा क्या जा रहा है, बनाओ दो टाइप के प्रोडक्ट्स। लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन से अगर आपको मैक्सिमम सेट प्रोडक्ट चाहिए तो हेलोजन यहाँ कौन सा रखें, और अगर आपको हॉफमैन प्रोडक्ट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा चाहिए तो आपको प्रोडक्ट क्या रखना है, मतलब वहाँ पे एक्स क्या रखना है। तो देखो सेटजेफ और हॉफमैन, ये पहले बात तो ये समझना है कि हॉफमैन डोमिनेटिंग कब होती है। हॉफमैन ये रिएक्शन आप लोगों की तब डोमिनेटिंग हो जाती है जब आप लोगों का बेस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बल्कि होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट आप लोगों की तब ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है जब आप लोगों का जो बेस है वो बेस बहुत ही ज़्यादा बल्कि होता है। ठीक है, बल्कि बेसिस में आपकी हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होती है। या फिर जब आप लोगों का लिविंग ग्रुप बहुत ही पुअर हो, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप आपने यूज़ किया है, तो इन दैट केस हॉफमैन प्रोडक्ट इज डोमिनेटिंग। अब अगर आपके पास 4 हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिविंग ग्रुप के टर्म में सबसे गंदा लिविंग ग्रुप कौन होता है? ऑब्वियसली फ्लोरीन। तो हॉफमैन प्रोडक्ट तब डोमिनेटिंग होगी जब आप लोगों के हेलोजन के नाम पर वहाँ पे क्या लगा होगा, फ्लोरीन लगा होगा। और अगर हॉफमैन में बेस बल्कि होता है तो सेटजेफ में बेस छोटा होगा, उल्टा चलेगा ना। अगर हॉफमैन में लिविंग ग्रुप पुअर है तो सेटजेफ में लिविंग ग्रुप जरूर अच्छा रहा होगा। तो अमंग द 4 टाइप ऑफ हेलोजेंस कौन सा वाला आपका लिविंग ग्रुप बेस्ट होता है? आयोडीन सबसे बढ़िया होता है। तो आपको सेटजेफ का प्रोडक्ट कब डोमिनेटिंग मिलेगा? जब आप लोगों के पास यहाँ पे आयोडीन होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुम्हारी थियरी में नहीं है, बट थियरी डायरेक्टली पेपर में कभी भी उठकर नहीं आती है। ठीक है, बोर्ड्स वगैरह में आती है, बट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में थियरी कभी भी डायरेक्टली उठकर नहीं आती। आप लोगों को थियरी से ही क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और थियरी क्लियर है तो उसको अप्लाई करने की बुद्धि भी यहाँ पे होनी चाहिए। चलो इसमें आ जाओ। TOTS देख के कई लोगों का बीपी हाई हो गया होगा, अरे बाप रे ये OTS क्या है? टॉसिलेट। ठीक है, उसको टेंशन नहीं लेना कि अच्छा ये क्या है। अच्छा अब आगे बढ़ गए हम लोग। यहाँ पे आप OH निगेटिव डालने को कह रहे हो, तो OH निगेटिव आप लोगों का पहले तो एक छोटा सा नॉन बल्कि बेस है। क्या है ये आप लोगों का? नॉन बल्कि बेस है। ठीक है, क्या है ये आप लोगों का? एक नॉन बल्कि बेस है। ओके, अब अगर ये नॉन बल्कि बेस है तो इसका काम है एलिमिनेशन करना। चलो ठीक है, कर लेगा एलिमिनेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें क्या है, उसका काम है वो कर लेगा। बट अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हम लोगों के पास ये है कि एलिमिनेशन कहाँ से करवाओगे, मतलब E1 एलिमिनेशन कि E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन कि E2 एलिमिनेशन, ये बताओ। सबसे ज़रूरी सूचना कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन कौन सी करवा रहे हो। तो अब हम लोगों को आगे टेंशन, क्योंकि E1 भी हो सकती है और यहाँ पे E2 भी हो सकती है, बराबर। यहाँ पे E1 भी हो सकती है और यहाँ पे E2 भी हो सकती है। तो आप वो सब छोड़ो, सबसे पहले ये वाली चीज़ पे फोकस करो कि इमेजिन अगर तुमने एलिमिनेशन करवा भी दी तो लिविंग ग्रुप कौन है? ये है आपका लिविंग ग्रुप, ये आपका लिविंग ग्रुप है। अच्छा चलो ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, चलो हो गया। इमेजिन करो लिविंग ग्रुप चला भी गया, उसकी भी ये भी टेंशन मत लो कि लिविंग ग्रुप E1 के मैकेनिज्म के थ्रू गया कि E2 के मैकेनिज्म के थ्रू गया, ये भी मत सोचो E1। ठीक है, ये भी मत सोचो। अच्छा अभी जब भी OTS एज अ लिविंग ग्रुप आप लोगों को दिखे, ठीक है, जब भी OTS आप लोगों को एज अ लिविंग ग्रुप दिखे तो आप क्या सोचोगे उस OTS के बारे में कि वो क्या है, कैसा है। इमेजिन OTS चला गया, OTS चले जाने के बाद ये पोजीशन वैकेंट हो गई होगी। अब उसके पास ऑप्शन है, वो इस पोजीशन से भी बॉन्ड बना सकता है और इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, राइट। 2 पोजीशंस है। तो ऐसे में आप लोगों के पास 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, इधर पे ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस कैटेगरी का होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, राइट। ये इस तरीके का है ना। अब देख लो कि कौन सा पहले तो प्रोडक्ट आपके ऑप्शन से ही मैच नहीं कर रहा है।
पहले तो वो देख लो। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर बी है और जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो मेरे द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहे हैं। सी पॉसिबल ही नहीं है बना पाना, तो सी को हटा दो, ठीक है, डी हटा दो। अच्छा, अब बचते हैं ए और बी। ए और बी में ही कोई एक आधी हमारा आंसर रहा होगा। अब जब भी टॉसिलेट आप लोगों का घर छोड़ के जाएगा, जब भी टॉसिलेट आप लोगों का घर छोड़ के जाएगा तो आप उसको E2 मैकेनिज्म के थ्रू करवाओगे। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू करवाओगे? E2। तो अगर E2 मैकेनिज्म में याद रखना एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि अगर कोई एक ग्रुप प्लेन के ऊपर है तो दूसरा ग्रुप प्लेन के नीचे होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, क्या है, इस प्रकार से। तो अभी देखो यहाँ पे जो आपका CH3 है ये कैसी पोजीशन पे? वेज पोजीशन कहते हैं। तो ज़रूर इस पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये डैश पोजीशन पे रहा होगा। तो H और OTS ये रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक अप है तो दूसरा डाउन होना चाहिए, एक फ्रंट है तो दूसरा बैक होना चाहिए, तो यहाँ पे रिमूवल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इस पोजीशन में आते हैं। इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। अब उनमें से एक हाइड्रोजन आपके डैश वाला होगा और एक हाइड्रोजन वहाँ पे वेज वाला होगा। तो जो हाइड्रोजन वेज वाला होगा OTS उसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है, और यानी कि डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे क्रिएट होगा। सो योर आंसर विल बी बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिहाइड्रेट्स मोर इजीली। डिहाइड्रेशन जो होती है वो अल्कोहल्स में वो E1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, और E1 मैकेनिज्म यानी कि कार्बोकैटायन का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपके डिहाइड्रेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, ठीक है। आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये आपके क्लास नोट्स वगैरह में भी आपको ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, बट अगेन कह रही हूँ थ्योरी को पेपर में अप्लाई करने की बारी आती तो दिमाग खुला रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 1, तो भूल जाओ, ये ऑप्शन में आएगा। अच्छा, और ये तो और भी महान है, बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन क्रिएट कर रहे हो, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, प्लस बेंजीन रिंग का ये वो झंझट। बेंजीन रिंग कार्बोकैटायन नहीं बनाता है, छोड़ दो। बेंजाइलिक फिनाइलिक कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। बेंजाइलिक जितना ज़्यादा स्टेबल होता है फिनाइलिक उतना ही अनस्टेबल होता है, अच्छा नहीं होता है बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन क्रिएट करना, छोड़ दो। अब बचते हैं कुछ ऑप्शंस। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओरिजिनली ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस नज़र से देखूँ तो ये कार्बोकैटायन ओरिजिनली 1 डिग्री का रहा होगा। मैं मानती हूँ कि बाद में रीअरेंजमेंट वगैरह हुई होगी, बट आफ्टर रीअरेंजमेंट वो 3 डिग्री का है ना, बिफोर रीअरेंजमेंट तो वो 1 डिग्री का ही है, और यहाँ पे तो पहले से ही कार्बोकैटायन आप लोगों का 3 डिग्री का है। सो देयरफॉर आपकी डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगी? बी वाले ऑप्शन में। सिंपल सादा सा सवाल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो देखो साफ साफ चीख कर बोल रहा है E2 रिएक्शन। तो देखो जब भी, अच्छा, इवन ये चीज़ भी दिखे तो इसको याद रख लेना E2 रिएक्शन, ये दिखे तो याद रखना E2 रिएक्शन। अच्छा, अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे आप लोगों को जब भी ऐसा दिखे ये वेज की बात, डैश की बात, तो समझ जाओ कि प्रोडक्ट आपको ये चेक करके बनाना है एंटी एलिमिनेशन कहाँ हो रहा है। तो अगर CH3 आपके वेज पोजीशन पे है तो डैश पोजीशन पे क्या रहा होगा? हाइड्रोजन रहा होगा। अब तुमको तो अभी अभी ऊपर बताया ही हुआ था कि आप लोगों का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ होना चाहिए। अगर देखो Br कैसी डैश पोजीशन पे है तो हाइड्रोजन भी कहाँ पे होना चाहिए था? वो वेज पे होना चाहिए था, उसके अपोजिट। तो इसका मतलब यहाँ से तो एलिमिनेशन, इस रास्ते के थ्रू एलिमिनेशन होना इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब एक और ऑप्शन है इस Br के पास, इस तरफ से एलिमिनेशन कर ले। तो अगर यहाँ का CH3 भी वेज पोजीशन पे है तो इसका भी हाइड्रोजन डैश पोजीशन पे होगा। डैश वाला H और डैश वाला Br एलिमिनेशन नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें लगेगा कि इन पोजीशन से एलिमिनेशन कर ले, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन होता है। तो जब एलिमिनेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन स्पेसिफाई की गई है ना E2 है, अगर रिएक्शन E1 होती तो E1 रिएक्शन को वेज डैश से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो फटाफट प्रोडक्ट निकालेगी, एकदम फटाफट। कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ, प्रोडक्ट निकला, खत्म बात, ठीक है, एकदम फटाफट उसका प्रोडक्ट निकलेगा। E2 मैकेनिज्म में आपको एंटी एलिमिनेशन वाली चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। ये E1 मैकेनिज्म स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्लास नोट्स आप रिवाइज करो, ठीक है।
आपके जो लीविंग ग्रुप है और आपका जो हाइड्रोजन है, ये दोनों कैसे होने चाहिए आप लोगों के प्लेनर नहीं, मतलब एक प्लेन में भले ही हो लेकिन एंटी होने चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट नेचर के। तब यहाँ तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा जब वो चीज़ निकलेगी ही नहीं। सो देयरफॉर योर प्रोडक्ट विल बी नो रिएक्शन। बट जस्ट अज्यूम अगर ये चीज़ निकल रही होती तो यहाँ पे कौन सा नया क्या कहते हैं, मतलब लिविंग ग्रुप क्या होता? तो लिविंग ग्रुप तो बी आर होता, और यहाँ पे बेस जैसे कौन बिहेव करता? बेस जैसे ये बिहेव करता। तो अब देखो ये कोई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो हो नहीं रही है, ये तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो सब्सटीट्यूशन में क्या होता है? लिविंग ग्रुप जाता है और उसके बदले में न्यूक्लियोफाइल आता है, बराबर यही होता है ना। अब ये कोई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो है नहीं, तो इसीलिए सी ऑप्शन तो पहले ही गलत मार्क कर देना चाहिए। सी ऑप्शन तो पहले ही गलत मार्क कर देना चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन जो आप डायरेक्टली गलत मार्क कर सकते हो, अगर E2 वहाँ नहीं लिखा होता, जस्ट इमेजिन, तो अगर ये बी आर है तो ये बी आर या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, या तो ये बी आर यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, तो इस पोजिशन पे या तो इस पोजिशन पे। तो अगर ये ऊपर वाली पोजिशन में कहाँ डबल बॉन्ड चढ़ा दिए तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो या तो आंसर ए होता या तो आंसर डी होता। लेकिन जब भी E2 दिखे और वेज डैश का गेम चल रहा हो तो समझ जाना एंटी एलिमिनेशन के थ्रू ही आप लोगों को क्या करना है, अपना आंसर रिपोर्ट करना है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं, ये दुनिया का वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, और जब आपके सबस्ट्रेट में दुनिया के वर्स्ट लिविंग ग्रुप बैठे हों या ठीक है, तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी जो रिएक्शन है, मान कर चलिए क्या, हाँ आपकी रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो हॉफमैन के द्वारा क्या रहेगा? हॉफमैन द्वारा, मतलब हॉफमैन डोमिनेटिंग रहेगा। हॉफमैन का प्रोडक्ट वहाँ पे क्या रहेगा? आप लोगों का डोमिनेटिंग रहेगा। अच्छा, तो पहले तो कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है वो समझ लिए, तो बना लेते हैं आंसर। ये अगर यहाँ से चला गया, लेट्स से ये लिविंग ग्रुप चला गया, कैसे गया इज नॉट अवर सरदर्द, बट चला गया, तो अगर वो चला गया तो ये पोजीशन खाली होगी। अब इस पोजीशन को अगर बोला जाए कि तुमको क्या करने का है, डबल बॉन्ड क्रिएट करने का है, तो वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड क्रिएट कर ले, तो उसमें मेरा क्या जाता है, तो चलो डबल बॉन्ड क्रिएट कर लो। तो उसने बोला कि एक काम करो, यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट कर लो। ठीक है, हमने बोला ठीक है कर लेते हैं। फिर एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप लोगों से कहता है कि मान लेते हैं डबल बॉन्ड आप यहाँ पे यहाँ से क्रिएट कर लो। यार तो ये पोजीशन और ये पोजीशन तो दोनों आइडेंटिकल ही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का ही तो अंतर है, तो कहीं से भी क्रिएट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक ऑप्शन आप लोगों के पास ये भी दिया जा सकता है कि मान लेते हैं ये आप लोगों की रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लो, लो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लो। अब आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन द्वारा रेगुलेटेड होता है। अब हॉफमैन क्या है, अगर किसी को यही नहीं पता तो वो आंसर कैसे पड़ेगा? इसीलिए बोला था कि अगर वीडियो के स्टार्टिंग में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कच्ची है तो एक बार रिवाइज करो फिर बैठो। ठीक है, रिवाइज कर लोगे नोट्स कॉपी को तो चीज़ें याद आ जाएंगी, अदरवाइज बिना रिवाइज किए बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होती है वो आप लोगों के हॉफमैन प्रोडक्ट की होती है। लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का मतलब होता है जिसके आजू बाजू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कम होने चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो चीज़ स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो इसमें ऑप्शन कैसे रूल आउट कर सकते हो। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो जिंदगी में नहीं हो सकता। डी में तो यहाँ तो दो दो तरफ से एलिमिनेशन दे रहा है, ये तो एक दफ़ा ठीक भी है, यहाँ से तो कभी एलिमिनेशन ही नहीं हो सकती। ये वाला जो है यहाँ तो एलिमिनेशन ही नहीं है, तो इसीलिए पहले पॉसिबल केसेस बना लिया करो। जब पॉसिबल केसेस बना लोगे तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे तुम्हारे। अब बचा ए और बी, तो उसमें अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि NME3 क्योंकि वर्स्ट लिविंग ग्रुप है इसीलिए हॉफमैन द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट लिए हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सबसे आखिरी में कर लेंगे हम लोग, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग अपना आगे का काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्योंकि रिंग को एक्सपैंड करना होगा, पूरा रिंग का मैकेनिज्म दिखाना होगा, पहले जो इजी वाला है उसको अटेम्प्ट कर लो। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेडजेफ अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो देखो सेडजेफ से मेजर प्रोडक्ट कब बनता है? मैं हमेशा हॉफमैन क्या याद करती हूँ, हॉफमैन आप लोगों का कब फेवरेबल होता है? जब आपका जो बेस है वो बेस बल्कि हो। तो ढूंढ लो ऊपर के ऑप्शन में कहाँ बल्कि बेस है। ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये आपका है, तो अब ये बल्कि बेस है मतलब इसका प्रोडक्ट हॉफमैन द्वारा रेगुलेटेड होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में सेडजेफ के बारे में पूछ रहा है ना।
अच्छा, उसके बाद हॉफमैन और कब ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है? वो तब ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है जब लीविंग ग्रुप आपका वर्स्ट हो। और अभी अभी हमने जो ऊपर में क्वेश्चन डिस्कस किया है, इससे हमें पता चलता है कि ये लीविंग ग्रुप वर्स्ट है। भले ही यहाँ पे OH नेगेटिव छोटा सा है, बट लीविंग ग्रुप तो वर्स्ट है ना, तो ये भी हॉफमैन है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए थे उसमें भी बात किए थे फ्लोरीन वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इकलौता ऑप्शन जो बच गया वो कौन है? डी। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या है। एज वी नो कि जब आप H2SO4 डालोगे तो रिएक्शन में इस H2SO4 का जो H+ है वो इस ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट करेगा और प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे किए। फिर ऑक्सीजन अपने ऊपर से वो हटाएगा, पॉजिटिव कार्बन पे छोड़ देगा, H2O एलिमिनेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का आप लोगों के हाथ में रिंग टाइप स्ट्रक्चर बैठेगा। बराबर। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अब ये क्या करेगा? ये एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि बाजू वाली रिंग 5 कार्बन की है, 5 वाली 6 की हो सकती है ना। 5 वाली किसकी हो सकती है? 6 की हो सकती है। तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करेगा। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? तो जब रिंग एक्सपेंशन होता है तो एक नया बॉन्ड बनता है और एक पुराना बॉन्ड टूटता है। तो कौन सा नया बॉन्ड बन रहा है? ये वाला इधर जाएगा। क्यों ये वाला इधर जाएगा? क्योंकि यार अगर इसके बीच में बॉन्ड बन गया तो 6 की रिंग बन सकती है ना, लेकिन एक पुराना बॉन्ड टूटेगा तो पुराना बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये टूटा पुराना बॉन्ड। अगर भूल गए हो तो रिंग एक्सपेंशन को प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव किसको देंगे? तो देखो, जो बॉन्ड आप तोड़ रहे हो उस टूटे हुए बॉन्ड में आपने जहाँ पे न्यू बॉन्ड क्रिएट किया, ये आपने इस पर नया बॉन्ड बनाया, लेकिन इसको तो कुछ नहीं मिला, तो जिसको उसके पास ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? बाजू वाली रिंग तो देखो 6 कार्बन की है। अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, इसको दे दूँ 1, इसको दे दूँ 2, इसको दे दूँ आपका 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, तो हुआ कैसा कि आपकी ये 6 कार्बन की रिंग वैसी की वैसी। अब इस 6 कार्बन की रिंग में लेट्स इमेजिन ये मेरी पोजीशन नंबर 1, ये मेरी पोजीशन नंबर 1, तो कार्बोकेटाइन कौन सी पोजीशन पे है? वो तो 2 पोजीशन पे गया है। तो ये लो कार्बोकेटाइन 1 वाले ने बॉन्ड बनाया 6 के साथ, मान लो ये बाजू वाला 6 है, 6 वाले का बॉन्ड है 5 के साथ, 5 वाले का बॉन्ड है 4 के साथ, 4 वाले का बॉन्ड है 3 के साथ, 3 वाले का बॉन्ड है 2 के साथ। ये देखो ऐसा, समझ रहे हो? ये बन गया। अब तुम तो जानते हो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा? एलिमिनेशन। अब ये दोनों रिंग बनी है, 6-6 की रिंग है, आइडेंटिकल रिंग है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास ऑप्शन है कि मैं कहाँ से एलिमिनेशन करूँ। इमेजिन करो वो बीच वाले बॉन्ड से एलिमिनेशन करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये इस तरीके से रिंग बन जाएगी। अच्छा, अब इसके पास एक ऑप्शन और भी है, ये इस तरीके से भी तो एलिमिनेशन कर सकता है, जैसे कि ये इधर की एक रिंग, यहाँ पे आप लोगों की एक और रिंग, और लेट्स इमेजिन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ दे दो या फिर तुम यहाँ दे दो, दोनों ही आइडेंटिकल चीज़ें हैं, दोनों ही आइडेंटिकल पार्ट है, कहीं पे भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में अब आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो पहले उन ऑप्शंस को रूल आउट कर दो जो बन ही नहीं सकते। अब कई लोगों को लगेगा कि ये तो देखो ए वाला नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हो रही है, ये प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में बनेगा, रिंग एक्सपेंशन का मेजर प्रोडक्ट है, तो ए हटा दीजिए उसने, क्योंकि पूछा भी आपसे मेजर ही है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट क्या बन सकता है? या तो डबल बॉन्ड बीच में बनेगा या तो डबल बॉन्ड जस्ट बाजू में बनेगा, एक छोड़ के नहीं बनेगा, तो डी भी नहीं हो सकता। अब बचा बी या तो सी। ठीक है, या तो बचा बी या तो सी। तो अभी अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो मोर अल्फा हाइड्रोजन जिसके आजू बाजू होते हैं। तो अगर मैं इसको अपना एक डबली बॉन्डेड सिस्टम मान लूँ, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 अल्फा। यहाँ कितने होंगे? 2 अल्फा। यहाँ कितने होंगे? 2 अल्फा। यहाँ कितने होंगे? 2 अल्फा। तो टोटल इस सिस्टम में 8 अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है, यानी कि टोटल 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको अपना डबली बॉन्डेड सिस्टम मानूँ, तो इस डबली बॉन्डेड में यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितना? यहाँ पे 2। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, और यहाँ पे कितना? यहाँ पे 1, मात्र 1। तो देयरफॉर आप लोगों के ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस इज विल बी अ करेक्ट आंसर। तो अगेन मैं फिर से वही बातचीत रिपीट करती हूँ, अगर आप भूल चुके हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे करनी है, तो चीज़ों को पहले रिवाइज करो और उसके बाद ही वीडियो को पूरा देखना।
ठीक है, कल भी हम लोग क्वेश्चन एलिमिनेशन रिएक्शन के बेसिस पे ही करेंगे, तो रिवाइज करके रखना ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, चलो फिर इसको अभी ओवर करते हैं।